नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। सुबह के 10 बज रहे हैं। बुलेटिन की शुरुआत इंद्राणी मुखर्जी से जुड़ी खबर के साथ। इंद्राणी मुखर्जी ने जेल से अपने पति पीटर मुखर्जी को 3 चिट्ठियां लिखी थी। इन चिट्ठियों में जो बातें इंद्राणी ने लिखी, उससे यह नहीं लगता कि इंद्राणी जान देने के लिए तैयार थी या फिर वो खुदकुशी करना चाहती थी। यह दावा इंद्राणी के वकील ने किया है। इंद्राणी का आखिरी खत पिछले हफ्ते पीटर को गया। अपनी चिट्ठियों में इंद्राणी ने पीटर और उनके परिवार से पूरे हालात के लिए माफी मांगी। इंद्राणी ने कहा कि वो आरोपों को गलत साबित कर देगी। बताया जा रहा है कि पीटर ने कभी चिट्ठी का जवाब नहीं दिया, लेकिन इंद्राणी को जेल में 2 खत आए थे। अब सवाल है कि वो खत किसने लिखे थे, यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है। इंद्राणी मुखर्जी की हालत नाजुक बनी हुई है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अभी उनको निगरानी में रखा गया है और अभी इस पर फॉरेंसिक लैब की फाइनल रिपोर्ट अभी आनी बाकी है कि क्या इंद्राणी ने दवाओं की ओवरडोज ली थी या नहीं ली थी। हमारे साथ दीपक दुबे हमारे संवाददाता इस वक्त मुंबई से जुड़ चुके हैं। दीपक, 3 चिट्ठी इंद्राणी ने लिखे पीटर को, जवाब में 2 खत भी आए। अब सवाल है कि वो खत किसने लिखे, क्या वो खत पीटर का है या फिर किसी और का। जी, हालांकि इस पूरे मामले में जो जेल प्रशासन है वो कुछ भी कहने से बचा है, लेकिन जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि 3 से 4 चिट्ठियां इंद्राणी की तरफ से लिखी गई थी, जो 3 से 4 चिट्ठियां इंद्राणी की तरफ से लिखी गई थी, जो पीटर के पास भी गई थी। यानी कि 2 से 3 चिट्ठियां पीटर के पास गई थी और वहीं 2 चिट्ठियां इंद्राणी को मिली हुई है। ऐसे में ये सवाल खड़े करता है कि वो चिट्ठियां किसने भेजी थी इंद्राणी को और उस चिट्ठियों का मजमून क्या था, क्या लिखा गया था। हालांकि जो इंद्राणी ने पीटर को चिट्ठियां लिखी थी उसमें से तमाम जो केस के लेकर डिटेल के बारे में बातचीत की गई थी कि मैं इस केस से जल्द छूट जाऊंगी। वहीं जो परिवार की स्थिति रही है, जिस तरीके से वो केस में फंसी, उससे जुड़े हुए तमाम बातें इस खत में लिखी गई थी। लेकिन वो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर वो जो 2 खत इंद्राणी मुखर्जी को बरामद हुआ है, जो इंद्राणी मुखर्जी को भेजा गया, आखिर उसमें क्या लिखा गया था और भेजने वाला कौन था। क्या पीटर ने इसका जवाब दिया था या कोई और भी शख्स था जिसको इंद्राणी ने इंद्राणी के खत को देखकर लगता है कि इंद्राणी खुदकुशी करना चाहती थी या अपनी जान देना चाहती थी। जी, अगर खत की बात की जाए तो जिस तरीके से जेल प्रशासन की माने या सूत्रों की माने तो जिस उनका बर्ताव भाईखला जेल में जो रहा है उसके मुताबिक तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि इंद्राणी मुखर्जी आत्महत्या करने की कोशिश कर सकती है या उन्होंने ओवरडोज लिया हो। लेकिन ऐसे में जिस तरीके से उनकी हालत गंभीर हुई, उस वक्त गंभीर हुई, वो सुबह के वक्त उन्होंने बाकायदा गीता भी पढ़ी थी और वहां पर पूजा पाठ भी की हुई थी। ऐसे में कहीं भी ऐसा नहीं लगा। उनके वकील की माने तो जब 1 हफ्ते पहले जो गुंजना मंगल है, जब उनके वकील उनसे मिलने गई थी तो काफी ठीक थी और अच्छे से उनसे बातचीत भी की गई थी। जी दीपक, सवाल यही है कि आखिर वो 2 खत किसने लिखे। क्या पुलिस ये नहीं बता रही कि ये इन 2 खत में क्या कुछ लिखा है, किसने लिखा है। जी, अभी तक इस बात का जेल प्रशासन की तरफ से जिक्र नहीं किया गया आखिर क्या लिखा था। लेकिन जो हमारे सूत्र जो पीटर मुखर्जी के करीबी हैं वो बता रहे हैं कि केस से जुड़े हुए तमाम बातें लिखी गई थी कि मैं इस केस से जल्द छूट जाऊंगी, मुझे अच्छा वकील चाहिए, और वहीं परिवार की स्थिति से जुड़ी हुई तमाम बातें की गई थी। ऐसी कुछ बातें और भी हैं उसमें कि उसको इंद्राणी मुखर्जी की तरफ से कहा गया था पीटर को कि कुछ बातें ऐसी हैं जिसका जिक्र तुम मत करना। तो ऐसे में सवाल खड़े करता है आखिर क्या बातें ऐसी थी जिसके बारे में जिक्र करने की बात नहीं हो रही है, जो परिवार की क्षति पहुंचा सकती है, उनके रिश्तों के बारे में पहुंचा सकती है। ऐसी तमाम बातें हैं, लेकिन अभी तक जेल प्रशासन या प्रशासन की तरफ से कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। जी दीपक, क्या जेल प्रशासन कह रहा है कि जब इंद्राणी की तबीयत बिगड़ी और उसकी जानकारी उनके घर वालों को भी मिली होगी, पीटर मुखर्जी को भी मिली होगी, क्या कोई उनसे मिलने आया या फोन करके उनका हालचाल जाना? क्योंकि आप कह रहे हैं कि जेल प्रशासन ये नहीं बता रहा है कि वो 2 खत किसके आए, लेकिन क्या जेल प्रशासन ये कह रहा है कि इंद्राणी मुखर्जी की तबीयत जानने कोई आया था घर वाला या पीटर मुखर्जी की तरफ से कोशिश हुई? जी, जेल प्रशासन की माने या फिर जेजे अस्पताल के जो डीन है उनकी माने तो इंद्राणी के परिवार की तरफ से कोई भी उनसे मिलने नहीं आया था। हालांकि गुंजना मंगल जो उनकी वकील हैं कल जेजे अस्पताल पहुंची थी, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया इंद्राणी मुखर्जी से। उसके बाद उन्होंने किला कोर्ट मूव किया, वहां पर एक PIL फाइल की जिसमें कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि जब तक जेजे अस्पताल पहले रिपोर्ट दे हमें, उसके बाद हम ये निर्णय लेंगे कि आपको मिलने दिया जाए या ना दिया जाए। वहीं गुंजना मंगल ने यह भी कहा था कि उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया जाए,
क्योंकि उनकी स्वास्थ्य काफी बिगड़ती जा रही है। ऐसे में अब कोर्ट ने जेजे अस्पताल से रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट देने के बाद ही कोर्ट ये तय करेगा कि आखिर गुजरा मंगल या फिर उनके परिवार को उनसे मिलने दिया जाए या न दिया जाए। हालांकि पीटर मुखर्जी से जब हमने इस पूरे मामले में बात करनी चाही तो उन्होंने साफ बात करने से मना कर दिया। हालांकि इंद्राणी के परिवार या अन्य लोग जो हैं उनके करीबी हैं, अभी तक उन्होंने ना तो जेल प्रशासन से या ना ही जेजे अस्पताल से संपर्क किया और न ही जेजे अस्पताल में इंद्राणी को देखने के लिए। बहुत शुक्रिया दीपक इस पूरी जानकारी।